हम बात करेंगे कि अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपके ऊपर किसी भी तरह का केस कर दिया है, किसी भी कोर्ट में, सारे देश की किसी भी कोर्ट में, सिविल का या क्रिमिनल का, तो आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात समझेंगे कि किस लोन में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारे ऊपर केस ही नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि वो करते ही नहीं। भाई, अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड लोन में ज़्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं करती, क्योंकि दुनिया में सबसे सिक्योर लोन जो है वो गोल्ड लोन ही है। वैसे तो सिक्योर लोन स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का भी है, क्योंकि जब हम ये कोई व्हीकल लेते हैं किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से, तो उसमें आप अपनी आरसी के पीछे घुमा के देखेंगे, लाल रंग से, रेड कलर से लिखा रहता है HPA, आगे उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा रहता है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से कोई व्हीकल ले लिया, चाहे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस कुछ भी था, चाहे वो 2 करोड़ रुपए की बुगाटी गाड़ी थी, ऑडी थी, मर्सिडीज थी, जो मर्जी थी, और आपने लोन लिया उस पर सिर्फ 25 लाख रुपए का, 2.25 करोड़ रुपए आपने जेब से दे दिए, तो भी मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ही है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो 2.25 करोड़ थे भाई, 25 ही लाख रुपए थे भाई साहब आपके तो, या कोई 25 लाख रुपए की गाड़ी है, आपने 5 ही लाख का लोन करवाया, उसके ऊपर 20 लाख रुपए आपने अपनी जेब से दिए, तो भी ओनरशिप उसी के पास है, तो वो भी सिक्योर लोन हो गया। इसके अलावा मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का आपने कोई गिरवी रख के, मोर्गेज करके इनके पास लोन ले रखा है, या लैप करवा रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवा रखा है, प्रॉपर्टी रख के सीसी लिमिट बनवा रखी है, तो भी मालिकाना हक जो है, आपकी रजिस्ट्री रख लेते हैं, मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम की ओनरशिप, मालिकाना हक उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ही है। फिर भले वो 10 करोड़ रुपए की आपने लिए, 2.5 करोड़ रुपए हैं, तो भी मालिकाना हक उसी के पास चला गया, और वो आपने खुद से ही दिया। उससे भी और सबसे सिक्योर लोन है गोल्ड लोन। अरे भैया, वो तो गोल्ड तो उसी के पास ही रखा है, उसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आपने डिपॉजिट करवा रखा है अपने हाथों से, तभी तो उसने आपको पैसा दिया है। मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना तो आप यूज कर रहे हैं उसको, बैंक तो उसके अंदर नहीं बैठा है, बैंक के पास सिर्फ उसके पेपर है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस आप उसको चला रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं, सेल्फ यूज कर रहे हैं, या किसी और काम के लिए उसका यूज कर रहे हैं, उसके जो है मालिकाना हक सिर्फ HPA चढ़ी हुई है, आरसी के अंदर उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन गोल्ड के ऊपर तो उसका कब्जा ही है। अब जैसे ही आप इनकी EMI डिफॉल्ट करते हैं, 3 करते हैं, तो नियम तो इसके ऊपर भी वही लागू होता है, NPA कर देते हैं फिर उसको, और उसकी एक्शन कर देते हैं, बोली कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो तो चलो उसमें आप इनका कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई बचाव का रास्ता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भाई गोल्ड लोन में भी आपका बचाव हो सकता है, तो या तो वो खुद से ही पागल है, या वो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, गोल्ड लोन में कोई बचाव का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई खाना ही नहीं है। आपने खुद से गोल्ड उनको दे दिया, उनके कब्जे में आ गया, उनके पोजीशन में आ गया, वो उसकी एक्शन कर देंगे, आप इसे 50 जगह साइन करवा रखे हैं उन्होंने। लेकिन होता क्या है, अनसिक्योर लोन में या सिक्योर लोन में आपके ऊपर एक केस करते हैं। सिक्योर लोन में ये आपके ऊपर DRT में भी केस कर सकते हैं, अनसिक्योर लोन में सिविल का केस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन में क्या आता है भाई, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन, या सामान्य बोलचाल OD लिमिट। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो मतलब ऐसा लोन जिसमें आपने इनके पास अपना कोई एसेट, कोई कीमती सामान इनके पास गिरवी मोर्गेज नहीं किया, रहन नहीं इनके पास रखा, तो उसमें इनका रिस्क ज्यादा है। मोर रिस्क मोर गेन। तो स्वाभाविक बात है, अगर आप आज होम लोन लेने के लिए जाओ 7-7.5% पे इजली आपको मिल जाएगा। आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेने जाओ तो आपको 14-15% पे मिलेगा। किसी एनबीएफसी कंपनी के जाल में फंस गए तो 35-40% भी ले रहे हैं। ऐसे नंगे भी बैठे हैं मार्केट में जो 35 से 40% ब्याज ले रहे हैं।
मतलब जो 7% पे लोन मिल रहा है वो 35%, 5 टाइम ज्यादा, 500 गुना ज्यादा ब्याज ले रहे हैं, तो बंदा तो उसमें मरेगा ही मरेगा भाई। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर देंगे। इतनी जल्दी ये चेक बाउंस का केस किसी के ऊपर करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? वैसे तो इनको पता है भाई इसके ऊपर केस करके, इनको ये पता है आम आदमी को तो डरा देते हैं 2 साल की जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, और भाई डबल जुर्माना देना पड़ेगा। अरे भाई ये 40-45 साल तक मानने सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा केस, इनको भिखारी को बड़े अच्छे से पता है। अगर इतना आसान इनसे पैसा लेना हो तो ये चवन्नी छाप कुत्ते क्यों पाड़ रखे हैं इन्होंने? कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर हमने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से 10,000 रुपए भी लिए तो भी वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। फिर इन कुत्तों की क्या जरूरत है पालने की? ये कुत्ते क्यों लगा रखे? फिर तो कोर्ट में जाके पैसे ले ले भाई। कोर्ट में जाके पैसा लेना इनके लिए इतना आसान नहीं है। पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आ गया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब नगड़ बताया क्या कर लेगा यार? पैसे ही नहीं है भाई। और भाई ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस कर देंगे या सिविल का केस कर देंगे। चेक बाउंस कर देंगे तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लेना। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस ही भेजते हैं अपने आप ही, कोर्ट का भी एडिट करके भेज देते हैं भिखारी। तो सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, फिर भी आपको जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले अपने फोन में, उसमें पता लग जाएगा। अगर है तो उसमें जाके जमानत करवा ले, बेल मिल जाएगी। तो किस सिनेरियो में ये चवन्नी छाप ये कहते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। हमारे साथ एक टेलीफोनिकली हमारे साथ आज जुड़े गुजरात से, अहमदाबाद से। वैसे तो मैं अहमदाबाद भी बैठता हूँ, हमारे ऑफिस है दिल्ली दरवाजा पे, और मुंबई में गोरेगांव में है, दिल्ली में कुंडली, पंजाब में लुधियाना, और हरियाणा में तो हम पैदा ही हो रहे भाई। आप कहीं भी मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर सकते हैं। अब किस सिनेरियो में चवन्नी छाप उसको कैसे डरा रहे हैं भाई? अगर एक बार कोर्ट में केस चला गया तो फिर सेटलमेंट नहीं होगी। अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने, कोर्ट में भी जाके सेटलमेंट होती है भाई। जो ये चेक बाउंस का केस है ये कंपाउंडिंग है, मतलब ये समझौता योग्य है। इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टियों की सहमति से, भले ही मान्य सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वहां पे भी जाके कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो दोनों पार्टियों के बयान हो के वो खत्म हो जाए केस, क्वेसिंग बोलते हैं उसको। सजा क्या की मिलेगी? ये चवन्नी छाप भिखारी 50 बार आएंगे आपके पास केस दर्ज होने के बाद भी, अगर आपने जमानत ले ली तो भाई साहब सेटलमेंट कर लो। 5 बार तो रिटर्न में लेके आएंगे, 50 बार तो वर्बली भी बोलेंगे। पहले 15% डिस्काउंट, सबसे पहले तो ब्याज प्लंटी जुर्माना कहेंगे हटा देंगे। अगर पैसे ही नहीं है तो है नहीं भाई, फिर ये कहेंगे 15%। टाइम मतलब 1 आधे महीने के बाद, ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने क्या ब्याज प्लंटी जुर्माना हटा देंगे तो तीसरे दिन क्या देंगे 15% डिस्काउंट, नहीं, 1 आधे महीने के बाद आपको ऑफर करेंगे। फिर 25% की करेंगे, फिर 40%, प्रिंसिपल का 40%, फिर 55% पे आ जाएंगे, फिर ये 75% पे भी आ जाएंगे। अरे जो अगर सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेप्थ करना है। फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो जब 75% डिस्काउंट ये दे आपको तो आप कर सकते हैं। सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो जरूर देख लेना सेटलमेंट करने से पहले, नहीं तो चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देते हैं। इतने भिखमंगे भी है, लाखों आदमियों के साथ ठगी कर चुके हैं इस तरीके से। जब आपके पास सेटलमेंट लेटर आ जाए, हार्ड कॉपी ले उसकी, ब्रांच एड के उस पर साइन करवाएं और उसी ब्रांच की उसके ऊपर स्टैंप लगवाएं, उसमें टर्म कंडीशन अपनी लिखवा लें कि बैंक मुझे एनडीसी देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट, और मेरा जो सिविल है उसमें वो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो विलफुल डिफॉल्टर लिख देगा उसमें। लेकिन आप उसमें यह कंडीशन रख सकते हैं कि भाई एनओसी दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाई अब बैंक को कोई इतराज नहीं है आपके किसी भी उत्तराधिकारी से आज के बाद, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी ना ही तो कभी कोई पैसा मांगेंगे, ना ही किसी के ऊपर आपके किसी उत्तराधिकारी के लीगल हायर के ऊपर कोई केस नहीं करेंगे। तो डरे घबराए नहीं, हर स्टेज पे सेटलमेंट होता है।
जितनी इनकी कैच ज्यादा लिखेगी उतना ज्यादा सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट का डिस्काउंट ज्यादा कैसे मिलता है, जितना लंबा टाइम पीरियड बीतेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, सीधा सा फंडा है। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक 138 का चेक बाउंस का, अगर आप इसको चेक बाउंस के नोटिस को जो कोर्ट से समन आता है उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है। या दूसरा नोटिस कौन सा अवॉइड नहीं करना, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है तो उसको अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं तो अपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम आप उससे हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा सकते हैं, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इसमें एक समझने योग्य बात यह है कि सरफेसी एक्ट कभी भी केसीसी का लोन अगर आपका है, किसान क्रेडिट कार्ड का अगर आपका लोन है, या खेती किसानी से संबंधित आपने कोई लोन लिया तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट कभी इंप्लीमेंट नहीं होता। किसी भी तरह का आपका लोन है, 20% से पैसे आपके कम रह गए हैं देने तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से पैसे ज्यादा आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी आप अपनी कानूनी सलाह लें, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें अगर कोई ऐसा नोटिस आ रहा है, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास चाहे सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, रिकॉल नोटिस आया है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है या डिमांड नोटिस आया है, तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स लोन से रिलेटेड जो आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।